वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 26 सितंबर 2020 और 26 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन दुराचारी अनोखी पहल की शुरुआत होगी? तो किस राज्य में ऑपरेशन दुराचारी अनोखी पहल की शुरुआत होगी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन दुराचारी अनोखी पहल की शुरुआत की जाएगी। अब ये शुरुआत किस लिए की जाएगी? तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इसकी शुरुआत की जाएगी और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की जाएगी। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गो अधिनियम में संशोधन हुआ है उत्तर प्रदेश में और छतरी योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। प्रसिद्ध नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, यह भी यहाँ पर ही है। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। टीम 11 योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में की गई। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलश मोक्ष योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने कलश मोक्ष योजना 2020 को मंजूरी दी है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य सरकार ने कलश मोक्ष योजना 2020 को मंजूरी दी है। अब राजस्थान सरकार ने अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कराने के लिए मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई है। चलिए देखते हैं राजस्थान के बारे में। तो ये मैप में है राजस्थान की राजधानी है जयपुर और प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानते हैं राजस्थान के बारे में। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त योजना की शुरुआत भी राजस्थान में की गई। आयु एवं सेहत साथी ऐप भी राजस्थान में लॉन्च किया गया और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, केरल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। यातायात विभाग का आधुनिकीकरण और यातायात संबंधी व्यवस्था में सुधार लाने के मकसद से केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने मंगलवार को राज्य में ई चालान व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि ई चालान ट्रैफिक व्यवस्था में चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा। अब बात आती है केरल की, तो ये मैप में देखिए आप केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं जो इन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है और राजकीय पशु है हाथी। और अब हाथी राजकीय पशु केरल का ही है, तो दो राज्य और हैं जिनका राजकीय पशु हाथी है, एक तो कर्नाटक है और एक झारखंड है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की शुरुआत भी केरल में की गई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी रोबोट भी केरल में लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान भी केरल में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? तो किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गूगल पे ने हाल ही में टोकन जारी करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय तैराकी की 80वीं जयंती पर डूडल समर्पित किया है? तो गूगल ने 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय तैराकी की 80वीं जयंती पर डूडल समर्पित किया है? सुभद्रा कुमारी, आरती शाह, सुनीता कुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरती शाह की 80वीं जयंती पर डूडल समर्पित किया है। ये है आरती शाह। गूगल ने आरती शाह की 80वीं जयंती पर डूडल समर्पित किया है। यह कोलकाता की रहने वाली है। इन्हें हिंदुस्तानी जलपरी भी कहा जाता है। इन्होंने 1959 में इंग्लिश चैनल को पार किया था। इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही में चर्चा में रहा केन बेतवा लिंक का निर्माण किन दो राज्यों के मध्य किया जा रहा है? तो केन बेतवा लिंक का निर्माण किन दो राज्यों के मध्य किया जा रहा है? हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान
या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे ऐप सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने सेफ पे ऐप सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईडीएफसी बैंक ने सेफ पे ऐप शुरू करने की घोषणा की है। अब सेफ पे ऐप से होगा क्या? इस ऐप से आपको फ़ोन को वेब करना है और आपका पेमेंट हो जाएगा। ना आपको डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना दुकानदार को डेबिट कार्ड देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है, ये आईडीएफसी बैंक ने ये सुविधा शुरू की है। तो आईडीएफसी बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसका सीईओ है वी वैद्यनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में महाभारत रिसर्च सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य में महाभारत रिसर्च सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में हाल ही में महाभारत रिसर्च सेंटर बनाए जाने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह सेंटर बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग ने 69.27 लाख का प्रस्ताव योगी सरकार के पास भेजा है। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो ये मैप में देखिए आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानने हैं तो पहले मैंने क्वेश्चन में बता दिया है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ मनाई गई है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये पहली वर्षगांठ तो मनाई गई है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 अगस्त 2019 को, 27 अगस्त 2019 को, 29 अगस्त 2019 को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 अगस्त 2020 को फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को की गई। यह प्रधानमंत्री की खुद की पहल थी। इस पर अमल करने की जिम्मेदारी खेल और युवा कल्याण मंत्रालय को दी गई थी। कोरोना की वजह से फिट इंडिया मूवमेंट की सालगिरह अगस्त की बजाय अब सितंबर में हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अब बात आती है गुजरात की। तो ये मैप में देखिए आप, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में की गई। धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात में की गई और सीप्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। डेजर्ट गन जो गुजरात की पुलिस के पास सबसे पहले उपलब्ध हुई और सोलर रूफटॉप वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में चिकित्सक शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।